हेलो। हेलो। हाँ जी, यशपाल मलिक जी नमस्कार। देव लोहान बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन कर रहे हैं? देव लोहान बात कर रहा हूँ अंकल जी, देव लोहान। हाँ बताइए लोहान साहब, बताइए। 11 बजे इमरजेंसी थी भाई। अच्छा, इमरजेंसी ये थी, मैं कल राजस्थान ही था तो मेरा फोन स्विच ऑफ वगैरह था। मेरी भी एक तो मीटिंग थी कहीं पे, तो मैं आपसे बात कर नहीं पाया। पहले तो मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मैं कैप्टन महावीर लोहान का लड़का हूँ, सतरोड़ खाप से। जी 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 जी। मैं वो तो जानता हूँ बहुत पहले से। नहीं, आप जानते होते तो कल आपने जो मेरे बारे में बात बोली वो आप बोलते नहीं। मैंने जो बात कही है वहाँ, एक्चुअल में तुम लोग क्या हो ना, जितने फेसबुक किया हो। सुनो तो एक बार मैं बता दूं ना, पहले मैं हूँ पहले मेरी तो सुनो ना, जिसकी तुम्हें बेइज्जती करने हो ना, तुम गैर मुद्दे को मुद्दा बनाते हो। सुन तो लो एक बार, हुआ क्या, आप मेरी सुनो पहले। हाँ। मैं आपके गांव में चूनसा साइड, और वहाँ मलिक साहब थे अपने पंकज मलिक के इलेक्शन में, मैं काफी टाइम वहाँ पे सुनो भैया। और हर जगह मैंने जाकर मैं अकेला ऐसा बंदा था जो हर स्पीच में, जब राहुल गांधी की रैली थी शामली में, और वहां पे मैं स्पीच कर रहा था, वहां पर भी मैंने आपका नाम लेके ये बात बोली थी। मैं कहा यशपाल मलिक हरियाणा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और जब मेरे आदमी यशपाल मलिक का इतना सम्मान कर रहे हैं तो मैं देखूंगा कि हरियाणा के आदमी का आप यूपी वाले कितना सम्मान करेंगे। पहला इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट, आप मेरे को फेसबुक क्या बोलते हो? नहीं अंकल जी, मेरी सुनो पहले, आप मेरे को सिर्फ दो मिनट सुनो। आप मेरी सिर्फ 2 मिनट सुनो। आपको किसी ने बहुत गंदे वाला मिसगाइड किया है, आपने बहुत गंदे वाला मिसगाइड किया है। उसके बाद मैयड़ में मेरे गांव के लोग बैठे थे और 21 में मेरे गांव के लोग बैठे थे। आप 21 आपकी पार्टी के जो आपके ये आरक्षण समिति वाले हैं, इनसे फोन करके पूछे कि देव लोहान ने यशपाल मलिक के बारे में क्या बोला था। जब मेरे से 21 में ये पूछा था ना लोगों ने स्टेज पे, यशपाल मलिक तो भाई यूपी का है, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था कि ची गुएरो अर्जेंटीना का था, और ची गुएरो ने आके क्रांति करी क्यूबा में। मैं क्या ये तो यूपी का है, हमारा भाई है। जब अर्जेंटीना का एक डॉक्टर क्यूबा के अंदर आके क्रांति कर सकता है तो क्यों भाई हम इस आदमी को कैसे गलत बोल दे। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, जब एक भी खाप हमारा समर्थन नहीं कर रही थी तो मैंने अपने फादर के ऊपर फुल प्रेशर देके हमारी जितनी खापे थी मैंने वो सारी खापे मैयड़ भिजवाई। मेरे गांव से 51,000 रुपए चंदा इकट्ठा करके मैंने आपके दोनों धरनों पे भिजवाया। ये आप अपने पूछ लेना, बेंजामिन का हूँ मैं जिस टाइम पे। अब आगे चौथी और सुनो, गलत काम करते हो। चौथी और सुनो ना, जिस टाइम पे आप कुचामन आए थे, सारे के सारे आपके विरोध में खड़े थे। आप मेरी पोस्ट देखना उस टाइम की, मैं अकेला आदमी था जो आपके फेवर में खड़ा था। ठीक है, अकेला आदमी कौन था वहाँ मुझे ये पता नहीं लगा। वहाँ वो आदमी कौन था? वो आदमी चाहे कोई हो या ना हो, मेरी पोस्ट देखना उस दिन की। नहीं, मुझे ये पता नहीं लगा। वहाँ मुझे इसी पर्पज के लिए बुलाया गया था। मेरी पोस्ट मेरे पास आपको बुलाने से पहले राम नारायण जी ने मेरे पास फोन किया था, ठीक है। बोला लोहान साहब अगर यशपाल मलिक जी को बुलाएं तो गलत होगा या सही? मैं क्या बिल्कुल सही होगा। मैं क्या यार, आरोप किस पे नहीं लगे? 302 का आरोप लगा था चौधरी छोटू राम के ऊपर, जिसमें वो जेल भी काट के आए थे। मैं क्या हमारी कौम ने उनको बुलाना छोड़ दिया था? मैं क्या उनको बुलाओ, ये संस्कार शिविर है, यहाँ पे वामपंथी भी आएंगे, यहाँ पे समाजवादी भी आएंगे, यहाँ पे मेरे जैसे यूनियनिस्ट भी आएंगे, हर कोई आएगा। जब आपके ऊपर सबने सुखवंत कौर ने और सबने आपके ऊपर आरोप लगाए, मेरी एक बार बात सुन लो अंकल जी, जब सबने आपके ऊपर आरोप लगाए, मैंने हर किसी को फोन कर करके, राकेश सांगवान को भी मैंने फोन करके ये बोला कि जो अवसरवादी बोला गया है चौधरी चरण सिंह को, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से बोला गया है, और ऐसा अवसरवादी हर किसी को होना चाहिए। मैं क्या कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी उसके अंदर, कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं थी। ये बात मैंने फेसबुक पे लिखी, और डट के जो तहरान साहब हैं, अपने सुखवंत भाई हैं, सबका मैंने विरोध किया। मेरे अपने जो बच्चे थे यूनियनिस्ट मिशन के, उन्होंने मेरे से कहा कि देव गलत कर रहा है, तू बोल ही मत, तेरे को अच्छा नहीं लगा ये। मैं सच्चाई का साथी रहा हूं भाई। अगर कल को यशपाल मलिक जी कोई गलत काम करेंगे, सबसे पहले झंडा उठाऊंगा, लेकिन वहां पे उनकी स्टेटमेंट में एक शब्द भी गलत नहीं था। और अगर गलत नहीं था तो मैं ये चीज सहन नहीं करूंगा कि जो चीज गलत थी नहीं तुम गलत कह रहे हो। मैं क्या कल को, अगर मैं तो बीजेपी का भी साथ दूंगा अगर तुम झूठे झंडे लेके बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाओगे।
अब अंकल की बात आ जाती है मेरे खिलाफ आपने जो भी वहाँ पे टीका टिप्पणी की उस बात की, ठीक है, ये तो वो बात है जो मैंने आपके लिए बोला। जो आदमी वहाँ गया हुआ था, किसी का भेजा हुआ, उसने आपको क्या कहा वो तो बता दो। किसने मेरे को क्या कहा? ये तो सारी की सारी ये चलो ये तो दूसरी बात है ना, ये किसने किया किसने नहीं किया। तुम्हारे बारे में जो तुम्हारे बारे में टिप्पणी की है, मेरे बारे में आपने जो टीका टिप्पणी की, मैं कल सारा दिन हमारा भी मैं है ना, बड़ा छोटा सा काम है मेरा, ठीक है। और टिप्पणी क्या थी वो भी तो मुझे बता दे। सरकारी टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता, आपने ये बोला मेरे बारे में। सरकारी मैं वीडियो है मेरे पास, एविडेंस है मेरे पास, वीडियो एविडेंस, बता देना, ठीक है। मैंने आप पे बड़ा भरोसा किया। मेरे फादर जिस टाइम मेरी बात सुन, जो आदमी वहाँ बोल रहा था ना, जो आदमी आरोप पत्र लेके आया था, और उसको मैंने कहा हरियाणा में भी 10 आदमी ऐसे हैं, तेरा नाम लेके नहीं कहा। मेरा अब वीडियो है जी, वो तो नाम गिनवाऊं। मनु देव सनसनीवाल के साथ मेरी बात हुए, मनु देव सनसनीवाल के साथ मेरी बात हुए, लगभग 2 महीने हो गए। मैं खुद की कमाता हूँ, खुद का खाता हूँ। आज तक मेरे बाप के ऊपर एक पैसे का किसी ने आरोप लगाया हो, आज तक मेरे ऊपर किसी ने कहा हो, और मेरी अपने खाप के जो प्रधान है ना, उन्होंने मेरे से ये है। एक काम तो कर दे, उस मनुदेव सनसनीवाल ने जो वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने तुझे कहा कि सरकारी टुकड़ों पे पलने वाला, वो जरा वो मेरा स्टेटमेंट तो भेज दे मेरे पास। वो स्टेटमेंट मैं भेज दूंगा जी। मैंने बड़ा भरोसा किया था जब सारे के सारे आपके खिलाफ बोलते थे ना। तुम एक काम कर लो ना, तो वो स्टेटमेंट तो भेज दे मेरा, उसमें वो स्टेटमेंट भेज दूंगा अंकल जी, मैं बिल्कुल आपके पास वो स्टेटमेंट भेज दूंगा। बड़ा भरोसा किया था मैंने आपके ऊपर। मैं क्या नंबर भी लिख ले, मैं व्हाट्सएप नंबर भी भेज दूंगा और सारी चीज भेज दूंगा। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ये बात दिल से सुनना। मैं बड़ा भावुक सा आदमी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा जो इलाका ना कितना भी मन्नू वाला है, 10-12 भी मन्नू मेरे घर पे आदमी भेज चुका कि देव को भेजो मेरे से मिलने के लिए। और आज तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे बच्चे आज तक एक बार भी तुम्हारे जैसे बच्चे तो चाहिए जो 24 घंटे घर से इस बात के लिए फ्री होकर लिखो। आज तक एक बार भी मैं और मेरे फादर या मेरे परिवार में से कोई भी इनके पास नहीं गया। इनेलो का दुष्यंत चौटाला मेरे घर पे इतने बार। कांग्रेस के हो किसमें? आप भाजपा में कैसे जाओगे जब आप कांग्रेस के हो? कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने 4 बार मेरे घर पे, मेरा भाई अपना उमेद लोहान जिस टाइम पे ज्वाइन करने गया था ना कांग्रेस। तुम यूपी में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। मैं तो यूपी में आरएलडी का भी प्रचार कर रहा था। मैं तो यूपी में आरएलडी का भी प्रचार कर रहा था। तो अगर तुम इस तरह प्रचार करते हो ना, राजनीतिक प्रचार करते हो, मैं उस टाइम आपने ये बात नहीं बोली? तो आपने ये बात नहीं बोली थी कि बीजेपी हरवाणी है वहाँ पे? क्या आपने अपनी टीमें नहीं भेजी थी वहाँ पे कि बीजेपी को वोट नहीं देना? हमने बीजेपी को वोट न देने कहे थे, हमने किसी के मंच पर चढ़ के ये नहीं कहा कि जितवा दो। हाँ, तो मैंने भी यही कहा था, भैया बीजेपी को वोट मत देना, मेरी कहीं की भी स्टेटमेंट नोट कर लेना। आपके वहीं कौन सा गाँव के? तुम तो राहुल गांधी के मंच से भाषण दे रहे थे। तो राहुल गांधी के मंच से जब मैंने भाषण दिया, क्या मैंने उस भाषण में एक बार भी ये बात बोली कि तुमने कांग्रेस को वोट देना है? अच्छा, मतलब राहुल गांधी के मंच से भाषण भी दोगे, हाँ, और फिर ये भी कहोगे कि कांग्रेस को वोट नहीं देना? भाई ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मैं ये ना बोलूं कि कांग्रेस को वोट देना है तो मैं ये बोल दूं। तुम तो देश के सबसे बड़े लीडर हो देव भाई, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं अंकल जी, आप सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आप उस लायक नहीं हो जिस लायक हमने आपको सोचा था। कसम से बड़ा दर्द हुआ मेरे को, तो कल रात को पता लगा। और ऐसे मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लायक हो या आप नालायक हो, लेकिन एक दर्द ये होता है ना कि हम जिसके पीछे आंख बंद करके लगे और वो इंसान इस तरह की घटना करे, इस तरह की दुर्घटना करे। जिस टाइम आप बोलते रहे हो किसी की सुनो कर भी, आप सुन तो नहीं, अभी वो वीडियो भेज दूंगा मैं आपको, कोई इश्यू नहीं है। और मेरे को कोई ऐसा नहीं है, मेरे को कोई ज्यादा फील हुआ। सुनना चाह रहा था मेरी बकवास तो कोर्ट सुनेगी, ठीक है, मेरी बकवास कोर्ट सुनेगी। और ये इस तरह के जो टुच्चे और इस तरह के जो घटिया आरोप लगाते हो ना, ओशो एक बात बोलता था, जिसके मन में चोर होगा वही चोरी के सारे दिन सोचेगा। अगर देव लोहान ने एक पैसा किसी के बाप का लिया हुआ आज तक,
यूपी के अंदर अपने खर्चे पे घूमा था, किसी का चंदा लेके नहीं घूमा था। ठीक है, राहुल गांधी ने अगर मेरे को बुलाया था, हाथ जोड़ के राहुल गांधी के पास नहीं गया था, अगर उन्होंने फोन किया था कि देव आ और इस रैली को एड्रेस कर, तब गया था। जयंत ने जितनी बार भी हमारी टीम को बुलाया तो उतनी बार वहां पे टीम गई, और जयंत के लिए कितना काम हमने किया, जयंत चौधरी से पूछ लेना। बीजेपी और जो कांग्रेस, मैं आज तक कभी दीपेंद्र के बुलावे पर भी गया हूं मैं उससे मिलने के लिए, आज तक भी। ठीक है, ना मेरे को कांग्रेस से मतलब, ना मेरे को बीजेपी से मतलब, ना मेरे को इनेलो से मतलब। अगर मेरे को मतलब है तो एक सामाजिक विवेचना से मतलब है। और आज तक जितनी बार भी मैंने अपनी आवाज उठाई है, जिस टाइम सारे लोग घरों में सोते थे ना, 2-2 बजे जाके रात को सफेदे काटा करते हैं फरवरी में। जो फेसबुक या जिसको आप बोल रहे हो ना कि ये फेसबुकिया है, ये हैं, ये वो हैं, नारनौंद के अंदर, मेरे अपने नारनौंद के अंदर सतरोड़ खाप का कभी भी आप ये पूछ लेना कि सतरोड़ खाप का आरक्षण के अंदर कितना आसरा है। मुझे पता। सूबे सिंह समैन को जिस टाइम सूबे सिंह समैन यशपाल मलिक के खिलाफ उल्टा बोल रहा था, सबसे पहले मैंने फोन करके बताया था। सूबे सिंह समैन से पूछ लो भी फोन करके। हम वहाँ तब से काम कर रहे जब आप पे मोबाइल नहीं था और फेसबुक चलानी नहीं है। मैंने आपके खिलाफ कोई बोला नहीं फिर आज तक। मैंने नहीं कहा कि यशपाल मलिक सरकारी टुकड़ों पे पलता है, यशपाल मलिक कुत्ता है। और रही बात जो आप कह रहे थे ना, आप 2 तरीके जानते हैं, हम बाहर भी जानते हैं, हम अंदर भी जानते हैं। गरीब का बच्चा हूँ अंकल जी, ठीक है। एक बैग है, मेरे पीछे भीड़ नहीं है, ना मेरे नीचे गाड़ी है, एक बैग है। चुनौती दे रहा हूँ आज आपको, लिख के ले लो। जहां कहोगे, वक्त आपका, जगह आपकी। अगर बहसबाजी कर सकते हो, बातचीत में लड़ना चाहते हो, बातचीत में लड़ लेना। और अगर अकेला आऊंगा, जहां बुलाओगे फौज ले आना, अकेला सामने खड़ा होकर लड़ूंगा। जो आप में ताकत हो वो ताकत कर लेना। और मुकदमा करूंगा मानहानि का, ठीक है, उसी वीडियो के ऊपर करूंगा, हिसार के ऊपर। और दूसरी चुनौती देता हूँ, आप जींद में घुस के दिखा देना, जींद आऊंगा, ठीक है, और अकेला आऊंगा। और इतनी घटिया तरीके की जो बातें आपने की, मेरे को सच में आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी घटिया बातें करोगे। और वो चीज ही नहीं हो आप जो हम सोच रहे थे। आप तो निहायत ही कमजोर, निहायत ही घटिया और निहायत ही एक छोटी और तुच्ची सोच के आदमी हो। और मैं ऐसे आदमियों के साथ सच में बात ही नहीं करना चाहता। धन्यवाद मलिक साहब। और यूपी के जातियों के ऊपर एक बदनुमा धब्बा हुआ, यूपी के जातियों की बेइज्जती करवाने के लिए ठेका ले रखा आपने। और हरियाणा के लोगों में ज्यादा आदमी आडंबर चलने नहीं देंगे, ठीक है। धन्यवाद जी। और आज के बाद ना गलती से भी, अरे यशपाल बात सुन, आज के बाद गलती से भी मेरे पास बात फोन मत कर देना। और अगर मैं दूसरों के टुकड़ों पे पलता हूँ तो पूरा हरियाणा दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, ठीक है। और दूसरों के टुकड़ों पे अगर दम है यशपाल मलिक, तो मेरे गांव के वो 51,000 रुपए मोड़ दियो। तेरे को चंदा, तू जिस गाड़ी में बैठा ना, वो मेरे चंदे से गाड़ी चल रही है तेरी, समझ गया। मेरे चंदे से तेरी गाड़ी चल रही है। तेरे में इतनी ताकत है तो वो चंदा मोड़ दे तू वापस आके मेरे गाँव में मेरा। तेरे से कौन सा लेकर? अरे गंदे आदमी, पूछ तेरे जींद वालों से, 21 जो बैठे थे कि कितना चंदा है, पूछ लो उस जींद वालों से, पूछ मैयड़ वालों से कितना चंदा है, पूछ उनसे। एंड यू द पर्सन हु इज डिफेमिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई कम्युनिटी इज रियली नॉट एट ऑल एबल टू रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी इनटू द पब्लिक।